हेलो एवरीवन, आई एम निशा और आज हम करंट अफेयर्स शुरू करने वाले हैं। अगर आप एसएससी या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का कितना बड़ा मेजर रोल होता है। किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए आपको ये आने ही चाहिए और आपको जनरली भी ये चीज़ आनी चाहिए। तो हम टाइम बर्बाद न करते हुए आज के करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम इनकी स्टैटिक जीके भी कवर करते हुए चलेंगे। आप अगर इनको 10 से 15 दिन भी देख लोगे तो आपको खुद ही अपने अंदर चेंज दिखाई देगा कि आपकी जो पकड़ है जीके पे वो कितनी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। क्योंकि या तो आजकल क्वेश्चन करंट से पूछे जाते हैं या तो करंट से रिलेटेड ही उनकी जीके पूछ ली जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द वर्ल्ड बुक फेयर 2023 स्टार्ट रिसेंटली। मतलब अभी हाल ही में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है, तो वो कहाँ पे शुरू हुआ है, कहाँ पे लगना शुरू हुआ है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो कहाँ पे शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अगर हम इसकी डिटेल की बात करते हैं तो देखिए, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। कब से कब तक ये भी पूछ लेते हैं, तो 25 फरवरी से 5 मार्च तक ये लगेगा, जो कि अभी लगा हुआ है। आप जा सकते हो देखने के लिए अगर आप दिल्ली में रहते हो तो। और कहाँ पे लगा हुआ है? तो प्रगति मैदान, नई दिल्ली प्रगति मैदान में लगा हुआ है। इसका आयोजन जो है भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने किया है और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड ही है। तो या तो करंट के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या तो उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी के पूछ ली जाती है। तो अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा अभी तक तो आपको ये पता होगा, आपने जीके देखी होगी। अगर नहीं भी दिया है तो आप प्रीवियस ईयर में पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह जॉनिंग 26 लॉन्च किया है अभी? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किसने करा है? चीन ने करा है। ठीक है, नाम ही ऐसा है। तो ये देखिए, चाइना लॉन्चेस हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि 39 डे के पॉज के बाद हुई है। मतलब 39 डे इसके लिए रुका गया है, उसके बाद ये लॉन्च करी गई है। अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसकी स्टैटिक। चीन ने जॉनशिंग 27 नामक उपग्रह लॉन्च करा। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये कैसा उपग्रह था? तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। मतलब कम्युनिकेट करते हैं ना हम एक दूसरे से, हम जैसे टीवी देखते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट जाती हैं ये वही है। और इस अगर रॉकेट की पूछी जाए तो लॉन्ग मार्च 3 भी रॉकेट से ये लॉन्च हुआ है। यह 100 जीबीपीएस से अधिक की गति प्रदान करने वाला है। ठीक है, जीबीपीएस की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है, जल्दी से बताइए। और प्लीज़ कोई भी ये ना सोचे कि हमें तो आती है, हम क्यों कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट करके बताओगे, लिखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको सच्ची में आती है और क्या आप क्योंकि उसमें जब 4 ऑप्शन आते हैं तो बहुत नियर ऑप्शन आते हैं और हम गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स आ चुकी है, उसमें भारत की रैंक कितनी है ये बताना है हमको। ठीक है, तो कितनी है? 42 रैंक है। कितनी रैंक आई है भारत की? तो 42 आई है। इंडिया रैंक 42 इन 55 कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। 55 कंट्रीज थी, उसमें से इंडिया की रैंक आई है 42, जो कि अपने आप में बहुत ही गंदी रैंक है। और फर्स्ट रैंक जो आई है वो किसकी आई है? तो फर्स्ट रैंक यूएसए की आई है। अगला क्वेश्चन है, विच यूटी वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। तो हाल ही में टूरिज्म बेस्ट एडवेंचरस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है, तो वो किस राज्य को मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। और ये अगर हम बात करते हैं किसको मिला है, तो ये मिला है जम्मू और कश्मीर को। देखिए, जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विंस बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। मैंने साथ में पिक्चर्स भी लगाई हैं जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये रह जाए
और पेपर के टाइम पे आपको ये हेल्प करे, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमको लर्न रहता है काफ़ी टाइम तक। जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म इंटरनेशनल का अवार्ड मिला। जम्मू और कश्मीर पर्यटन को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला। 23 फरवरी को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये इसकी डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बरिस कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे करा है ये करा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो ताल कटोरा स्टेडियम में करा है ये दिल्ली में। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो त्यौहार है बरिसु कन्नड़, ये कर्नाटका का त्यौहार है और उसको मनाने के लिए करा गया है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता है फेस्टिवल एसएससी के तो स्पेशली फेवरेट टॉपिक में से एक है, वो एक तो ज़रूर पूछते हैं। तो फेस्टिवल्स भी आपको याद होने चाहिए, और ये करंट में इसका नाम आया तो ये पेपर में आ सकता है आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं। पीएम मोदी ने बारिश कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन करा, 25 फरवरी को करा, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को दिखाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए करा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू की गई थी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में कि कौन सी योजना है जिसके 4 साल पूरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। ठीक है, इस योजना को कहाँ लॉन्च करा गया था? कहाँ लॉन्च करा गया था, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे करा गया था? बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे करा गया था? बलिया उत्तर प्रदेश में करा गया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये इसकी वेबसाइट है जहाँ पे ये होता है, आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने रूस और यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर यूक्रेन को कितनी अतिरिक्त सहायता पैकेज की घोषणा करी है? तो एक तरफ तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हम लड़ाई को जो है रोकते हैं, है ना, और दूसरी तरफ वो 1 साल पूरे होने पे उनको पैसे भी दे रहे हैं कि चलो लड़ो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम दे रहे हैं पैसे। तो कितनी गलत बात है ये। तो कितने पैसे दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने? 2.5 बिलियन दिए हैं यूक्रेन को वार के लिए। आपको ये भी याद होगा कि 24 फरवरी को लास्ट ईयर ये वार शुरू हुआ था, और अब 24 फरवरी को इसको 1 साल हो गया है पूरा। व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व एवरी डे, यानी पोलियो डे कब मनाया जाता है? और भारत के CGA यानी कंट्रोल जनरल कौन है? ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं, और आपको इनके बारे में जो भी अतिरिक्त जानकारी है आपको वो भी बतानी है कमेंट करके, ताकि जिससे आपको अपने आप को, आप दूसरों को भी हेल्प मिले और आपको खुद को भी पता चले कि आपको कितना आता है। तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं करंट अफेयर। कल हम फिर से आएंगे करंट अफेयर की नई क्लास लेके। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।